बात करते हैं उन टाइटन्स की, उन एब्सोल्यूट पावर हाउसेस की जो इस मैग्नम ओपस को लीड कर रहे हैं। ऋतिक रोशन एजेंट कबीर के अपने रोल में वापस आ गए हैं और डार्लिंग्स वो तो वॉरफेयर के लिए तराशे गए ग्रीक गॉड लग रहे हैं। वो ज्यादा मीनर, ज्यादा डार्कर, ज्यादा बल्कियर और ओह कहीं ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। वो मैसिव बाइसेप्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वो इंटेंसिटी चिल्ला रहे हैं। हर नजर, हर चाल में वो रॉ अनएमिड कैरिस्मा झलकता है जो सिर्फ ऋतिक ही स्क्रीन पर ला सकते हैं। कबीर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो एक इनिग्मा है, एक फोर्स ऑफ नेचर है। और इस टीजर में वो पहले कभी ना देखा गया तूफान लाने को तैयार दिख रहे हैं। वो जिस भी फ्रेम में है उसे ओन करते हैं नेचुरली। और फिर अपना ग्रैंड बॉलीवुड डेब्यू करते हुए हमारे पास है फिनोमिनल जूनियर। एनटीआर क्या एंट्री है, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है। वो सिर्फ एक एंटागनिस्ट नहीं है, उन्हें इमेंस डेप्थ वाले कैरेक्टर के तौर पर पेश किया गया है जो मॉरली कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड है, जो बहुत इंट्रीगिंग है। टीजर में उनके डायलॉग्स जैसे तू मुझे नहीं जानता पर अब जान जाएगा सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक क्वाइट मेनेस है, एक सुलगती हुई इंटेंसिटी जो एक अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस का वादा करती है। ये सिर्फ एक विलन नहीं है, ये एक बराबर का एक जबरदस्त दुश्मन है जो कबीर को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक धकेलेगा। कास्टिंग तो बस जीनियस है। इन दो इनक्रेडिबल एक्टर्स के बीच का फेस ऑफ तो सपनों जैसा है। टीजर इस एपिक कॉन्फ्रंटेशन को ब्रिलियंटली सेटअप करता है। ऋतिक के कबीर ने तो जूनियर एनटीआर को फ्रेंचाइज में सोशल मीडिया पर एक चैलेंजिंग मैसेज के साथ वेलकम किया, कहा And so it begins at Tarak 9999. Be prepared, there is no place for mercy. Welcome to hell. Love Kabir. और Junior. NTR का fiery response. Mercy doesn't exist where I come from, Kabir. I am ready for the war at Ithik, sir. Oh, क्या ड्रामा है, क्या डिलीशियस एंटिसिपेशन है। ये उस तरह की ऑन स्क्रीन राइवलरी है डार्लिंग्स, जिसकी बातें सालों तक होंगी। ये विट्स, रॉन और अनडिनाइबल स्टार पावर की लड़ाई है। जब वो रिमोटली भी सेम नैरेटिव स्पेस में होते हैं तो हवा में इलेक्ट्रिसिटी फील कर सकते हो। टेंशन तो पैल्पेबल है। जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर ऑमिनसली कहता है, मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर, जो एक गहरे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, पर्सनल वेंडेटास और हाई स्टेक्स के बारे में है। टीजर हमें बस इतना समझने देता है कि ये एक डीपली पर्सनल और ब्रूटल बैटल होगी। अयान मुकेरजी जो डायरेक्शन की बागडोर संभाल रहे हैं, इस एक्सप्लोसिव डायनामिक को परफेक्टली कैप्चर करते हुए लग रहे हैं। ये सिर्फ एक क्लैश नहीं है, ये एक सिनेमैटिक वॉर है जो फटने का इंतजार कर रही है। अपनी सीट्स पकड़ लो क्योंकि वॉर 2 में एक्शन तो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग लग रहा है। हम बात कर रहे हैं हाई ऑक्टेन सीक्वेंसेस की जो तुम्हें सांस लेने में मुश्किल कर देंगे। टीजर में ब्रेथ टेकिंग स्टंट्स की भरमार है, इंटेंस स्वॉर्ड फाइटिंग जो इतनी फ्लूइड और डेडली लग रही है। ऋतिक एक भेड़िए से लड़ रहे हैं, क्या तुम ऑडेसिटी इमेजिन भी कर सकते हो। और फिर स्पेक्टेकुलर कार चेसेस हैं, पावरफुल पंचेस जिन्हें तुम ऑलमोस्ट फील कर सकते हो, इंट्रिकेट हैंड टू हैंड कमबैक और थ्रिलिंग मिड ओशन बोट एक्शन। ये तो एड्रेनलिन जंकी का पैराडाइस है। इन सीक्वेंसेस का स्केल सच में इंटरनेशनल है, जो एक ऐसा विजुअल फीस्ट वादा करता है जैसा पहले कभी नहीं देखा। और इंटरनेशनल की बात करें तो फिल्म को कुछ सबसे एक्सोटिक और स्टनिंग ग्लोबल लोकेशंस पर शूट किया गया है। हम बात कर रहे हैं स्पेन, इटली, अबू धाबी, जापान और रशिया की भी इंडिया के साथ साथ। इमेजिन करो इन पिक्चरस्क लैंडस्केप्स को इन जमीन हिला देने वाले एक्शन पीसेस के बैकड्रॉप के तौर पर। 150 दिनों से ज्यादा की शूटिंग, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक ग्लोबल एडवेंचर है। मेकर्स इसे YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे एम्बिशियस फिल्म कह रहे हैं और जैसा दिख रहा है वो जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे। टीजर 6 एपिक एक्शन सीक्वेंसेस की तरफ इशारा करता है।